कहते हैं माताओं, माता कैकेयी जिनके लिए महाराज दशरथ बार बार एक ही बात कह रहे हैं, क्या? भरत जी के राज्याभिषेक पर महाराज दशरथ को कोई क्षोभ पैदा नहीं हुआ। मैं आपको यह भी बता दूं, उन्होंने भरत जी के राज्याभिषेक को तो हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा तुम्हें भरत को राजा बनाना है, तुम राजा बना लो, लेकिन राम को वन मत भेजो, क्योंकि राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। बस इतना मुझ पर कृपा करो, मेरे राम को वन मत भेजो। और कैकेयी माता जानती थी कि अगर राम यहाँ अयोध्या में रह गया तो भरत का राज्याभिषेक तो नाम मात्र का होगा, क्योंकि अयोध्या की जनता ही स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए कैकेयी माता ने बड़ी कठोरता के साथ दोनों के दोनों वर देने की बात कही। और जब रोते रोते प्रातः काल हो गई, आर्य सुमंत्र आते हैं, तो आर्य सुमंत्र को देख करके कैकेयी कहती है तुम जाओ और जाकर के राम को भेज देना। मातो बंधुओं, कोप भवन में राम जी आए और आते के साथ में ही उन्होंने देखा उनके पिता भूमि पर पड़े हैं। ये पहली बार हुआ उस घर में। उनकी मां पुराने वस्त्र पहन करके श्रृंगारहीन होकर के एक तरफ खड़ी हुई है। राम जी ने दोनों के पैर छुए, प्रणाम किया और महाराज दशरथ के समीप जाकर के उनके सर को उठा करके अपनी गोद में रख करके राम जी कहते हैं पिताश्री, मैं आपका राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। क्या हुआ आपको? कुछ बोल नहीं पाए महाराज दशरथ, बस कहते हैं एक बार ये तो कह दिया राम, गला रुंध गया। अब रामचंद्र जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं पिताश्री क्या हुआ? कोई रोग है, कोई शोक है, मेरे कारण कोई कष्ट है, कह दो, बतला दो। दशरथ जी तो कुछ नहीं बोले, कैकेयी जी बोल पड़ी। वो कहती है राम, तुम्हारे पिता ने इस कुल को कलंकित करने का निर्णय कर लिया है। तो रामचंद्र जी कहते हैं मां, आज तक मेरे पिता के प्रति ये शब्द किसी ने कहे नहीं, और आज उनकी स्वयं की भार्या यदि शब्द को कह रही है तो तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए। जो रघु की परंपरा को बढ़ा करके लेकर के चले हो, जो इस कुल को हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं एक पवित्र सूत्र में बांध करके चले हो, जिन्होंने अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह किया हो, जिन्होंने इस कुल की यश और कीर्ति को हमेशा बढ़ाया हो, वो क्यों इसको कलंकित करेंगे? तुम ऐसे शब्द तो मत बोलो। और तुम जो बोल रही हो, मुझे एक बार ये समझा तो दो, ये सब क्यों हो रहा है, कारण क्या है? क्या इसमें मैं दोषी हूं? कैकेयी ने कहा राम, तुम दोषी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं और उन 2 वरदानों को तुम्हारे पिता देना नहीं चाहते। रामचंद्र जी कहते हैं क्या उनका संबंध मुझसे है? हाँ, तुमसे है, तुमसे है। पहला वरदान है जिसमें मैंने भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा है, और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। जिन वचनों को मांगने पर महाराज दशरथ धरती पर पड़ करके मछली की तरह तड़प रहे हैं, जिन वचनों को मांगने के लिए मंथरा ने इतनी लंबी चौड़ी वार्तालाप कैकेयी माता से की है, और जिन वचनों को मांगने के लिए माता कैकेयी श्रृंगारहीन होकर के कोप भवन तक पहुंची है, इन तीनों के लिए ये बात बहुत बड़ी थी। पर जिसका संबंध जुड़ा हुआ था, जब वो अपने कानों से इन बातों को सुनते तो क्या कहते? बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए मेरे पिता को रोना पड़ रहा है, इतनी सी बात के लिए मेरी माता को पुराने वस्त्र धारण कर रहे हैं। इसका तो संकेत मात्र भी अगर किया जाता तो मैं उसे ही समझ देता। इसे कहते हैं धैर्य, धृति। अच्छा, इससे बड़ा धैर्य कुछ होगा क्या? जोर से बोलो। नहीं तो राजनीति के गलियारों में विधायकों को ऐसे रोक करके रखना पड़ता है होटलों में न परिणामों से पहले, जैसे कोई गडरिया भेड़ों को रोक करके रखता है।
अच्छा, क्यों रोका जाता है उनको? जरा सा लालच किसी को ज्यादा दिया जाएगा तो तुरंत कूद करके दूसरे पलड़े में चले जाएंगे। बोलो जी, होता है कि नहीं होता है? और सुनो, पार्टियां जीत जाती है कई बार, पर महाराष्ट्र चुनाव को याद करना, मुख्यमंत्री घोषित करने में समय लगा कि नहीं लगा? बोलो है जी। अच्छा, क्यों लगा? दादी नानी की तरह रूस करके बैठे हुए थे सारे। कई दिनों तक बैठक चलती रही। आज गृह मंत्री जी जा रहे हैं, आज फलाने मंत्री जी जा रहे हैं, आज वो बात करेंगे, आज वो बात करेंगे। अंदर से लड़ भिड़ करके बाहर खुश होके निकलते थे, हाँ परिणाम जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। अब वहां पता लगा जिसको उस सर्वोच्च पद पर बैठाया जा रहा है, उसको पता लगा कुछ और लालच दिया, नीचे वाले को कुछ और दिया, उसको कुछ और दिया, तब जाकर के वो सत्ता एक हो पाई। और उसमें भी बीच बीच में, भले ही चाहे बिहार में गठबंधन की सरकार हो, पर बीच बीच में कभी कभी बम सा तो फोड़ ही देते हैं नीतीश जी। अब सोचो, अब यहां आप सोचो कि किसी को राजा बनाने की बात हो रही है, जिसके नाम की घोषणा हो चुकी है, तैयारियां चल रही है, मंगल गान गाए जा रहे हैं, और उसे कहा जा रहा है रात में सुबह होते होते कि तुम्हें राजा नहीं बनना है, तुम्हें जाना है वन। और वो तुरंत कह रहा है कोई बात नहीं, आप जो चाहते हो वही होगा, इसके लिए रोने की क्या बात है? आपको रोना ही नहीं चाहिए। तो कैकेयी कहती है राम तुम तैयार हो? तो राम जी क्या बोले कि सुन जननी सोई सोते बैठ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, कि भरण प्राण प्रिय पाओ राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। ओ माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं मानूंगा नहीं या मैं मान गया हूं? मां सोचो, तुमने जो कहा वो हो गया है। और ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने माता पिता को कुछ करने का अवसर मिले। तुम चिंता मत करो, भरत राजा बनेगा। और ये तो अयोध्या का राज्य है, मेरा वश चले तो मैं पूरे भूमंडल का राजा भरत को बना दूं। और दूसरी बात मां, ये जो वन जाने वाला कार्य है, ये तुम्हारी कृपा मुझ पर बरस गई। अगर इन जिम्मेदारियों में, इन कर्तव्यों में बंद करके रह जाता तो कभी ऐसा अवसर मिलता या न मिलता। पर अब 14 वर्ष तक जो समय ऋषि मुनियों के चरणों में व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, उससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो वही होगा।